Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will do your 7th chapter from your English book and it's haircut. Initially we will do its dictation words that are given in your notes. The dictation words are grubby, marveled, preferred, style, trum. Now we will do its words meanings. Bemused. Bemused का मतलब है confused, यानी परेशान हो जाना, ना समझ आना, दो ऑप्शंस या बहुत सारे कामों में कौन सा काम करना, ये इस चीज़ की समझ ना आना, दैट इज़ कन्फ्यूजन. सेकेंड वर्ड इज़ डिटर्मिन्ड, डिसाइडेड यानी इरादा किया हुआ. yanked, पुल्ड क्विकली यानी तेज़ी से उतारना, निकालना. वेरी टायर्ड, थका हुआ. साउंडली, कम्प्लीटली यानी मुकम्मल. Now we will do its words sentences. The words are the same. Bemused, first word is sentences. During the festival I was a little bemused by all the noise at the park. Bemused का मतलब आपने पढ़ा है confused, यानी फेस्टिवल के दौरान, त्यौहार के दौरान पार्क से उठने वाला जो शोर था उससे मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था या हो रही थी. Determined, second word, इसका मतलब है डिसाइडेड यानी इरादा करना, सोच लेना, किसी चीज़ को करने की ठान लेना. वी आर डिटर्मिन्ड टू गेट एट द ट्रूथ, हम ने इरादा किया हुआ है कि हम जो सच्चाई है उस तक पहुंच के रहेंगे. यंक्ड, ही यंक्ड हिज वेपन्स यानी निकालना, तेज़ी से निकालना, उसने अपने हथियार तेज़ी से निकाले. वेरी टायर्ड, थका हुआ. वी वर ऑल वेरी ऑफ वेटिंग फॉर यू, हम सब तुम्हारा इंतज़ार कर कर के थक गए थे. साउंडली, कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पे. शी स्लेप्ट साउंडली नॉट वेकिंग अनटिल मॉर्निंग, वो इतना गहरी नींद सोई कि वो सुबह तक नहीं उठी, यानी यहाँ पर मुकम्मल या गहरी होगा यहाँ पे मतलब. नाउ आई वुड सजेस्ट यू टू ओपन अप योर बुक्स एंड इट्स पेज नंबर 72. Before started reading it, I would like to tell you about something this chapter. That this chapter is about a man whose name is Danish Nasiruddin Pirzada, but people used to call him DNP as DNP because of his mother. He started calling him firstly as DNP, then later he started calling him as DN, and his sister, she even called him D, and his friends, his teacher also used to call him as DNP. It was a short name of दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा. अच्छा, होता क्या है स्टोरी में कि जब ये लड़का थोड़ा सा बड़ा होता है, देन व्हेन ही गॉट वाइजर एंड ही ग्रू अप, ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हिज पर्सनालिटी, कि किस तरह वो अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करे, बिकॉज DNP लुक्स ऑड. तो वो हमेशा अपना पूरा नाम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता था. देन ही डिसाइडेड टू हैव बियर्ड. उसने क्या सोचा कि वो बियर्ड रख ले, यानी दाढ़ी रख ले, और कुछ अरसे के बाद वो दाढ़ी जो है वो ग्रे हो गई, उसका कलर चेंज हो गया जैसे जैसे वो ग्रो अप होता रहा, और फिर उसके बाल भी थोड़े से लंबे हो गए. अब उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होने के बजाय ऑड हो गई. वो एक ट्रम्प की तरह लग रहा था, ट्रम्प लाइक अ बैगर की तरह वो लग रहा था. बड़े बड़े बाल, बड़ी सी दाढ़ी, ग्रे कलर की दाढ़ी. तो कुछ इंसिडेंट उसके साथ इस तरह का होता है कि उसको सोचना पड़ता है कि मुझे अब ये दाढ़ी या अपने बाल जो है इनको थोड़ा ट्रिम करवाना चाहिए, मुझे हेयर कट लेनी चाहिए, जिसके लिए वो एक सैलून जाता है. जब वहाँ पे वो जाता है तो उसकी वो बजाय दाढ़ी के वो ट्रिम करें, वो बियर्ड शेविंग कर देते हैं, जिस पर उसको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि बहुत ऑड लगता है जब बाल बड़े हो, दाढ़ी हो, और अचानक से जो है वो आप क्लीन शेव्ड हो जाएं, बाल भी छोटे हो जाएं, तो आप एकदम से बहुत डिफरेंट लगने लगते हैं. तो उसको शुरू में तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब फिर वो बाहर निकला तो एक और इंसिडेंट उसके साथ ऐसा पेश आया कि उसको लगा कि इट वॉज द राइट डिसीजन. नाउ व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी एक्चुअली, लेट वी स्टार्ट इट्स रीडिंग एंड यू विल गो थ्रू इट. Now we will start its reading or the explanation of your chapter haircut. When he was a little boy, people who met him for the first time marveled at his name. जब वो एक छोटा बच्चा था तो लोग जब उससे मिलते थे पहली दफ़ा तो वो उसके नाम पे बहुत हैरान होते थे. It was a long name and a bit of tongue twister.
एक बहुत लंबा नाम था और इसमें बोलने में बड़ी दिक्कत होती थी. When he started school, his teachers preferred to put him down in the class register as DNP. जब उसका नाम जो है स्कूल में दाखिल हुआ या जब उसने स्कूल जाना शुरू किया तो उसके जो टीचर्स थे वो उसका नाम रजिस्टर में DNP के नाम से लिखना पसंद करते थे या प्रेफर करते थे. ऑल हिज फ्रेंड्स कॉल्ड हिम DNP. उसके तमाम दोस्त उसको DNP कह के बुलाते थे. हिज मदर, who had been responsible for giving him the name in the first place, shortened it even further and addressed him as DN. उसकी जो वालदा थी वो इसकी रिस्पॉन्सिबल थी, ज़िम्मेदार थी कि उसको ये जो छोटा नाम दिया था और बाद में उन्होंने उसको DNP की जगह DN कहना शुरू कर दिया था. एंड हिज सिस्टर नॉट टू बी अनडन कॉल्ड हिम D. और उसकी बहन तो वो भी नहीं कहती थी बल्कि D कहती थी. DN भी नहीं कहती थी, D कहती थी. इस तरह उसका नाम DNP से DN और फिर D पड़ गया. नाउ दैट ही वॉज ओल्डर एंड वाइजर. अब वो बड़ा हो गया था, समझदार हो गया था. DNP और DN और D ऑलवेज इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू अदर्स बाय हिज फुल नेम. वो दूसरों को जब भी अपना आप इंट्रोड्यूस कराता था या मिलता था, अपना तारुफ करवाता था तो हमेशा अपना पूरा नाम लेकर बताता था. दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा, ये उसका पूरा नाम था. ही ऑल्सो थॉट दैट पीपल वुड थिंक मोर हाईली ऑफ हिम इफ़ ही ग्रू अ फाइन बियर्ड. उसने सोचा कि लोग उसको मज़ीद जो है वो मोतबर समझेंगे अगर उसकी एक अच्छी सी दाढ़ी भी हो जाए. सो ही डिड, तो उसने ऐसा ही किया. एंड इट वॉज़ अ वेरी फाइन बियर्ड, और ये बहुत ही उम्दा किस्म की दाढ़ी थी उसकी. इंडीड, यकीनन इट वाज अ मार्वलस बियर्ड, ये शानदार किस्म की दाढ़ी थी. एज द ईयर्स वेंट बाय, जैसे जैसे साल गुजरते गए, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा स्मार्ट इम्प्रेसिव बियर्ड टर्न वेरी ग्रे. तो दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा की जो बड़ी अट्रैक्टिव और बड़ी इम्प्रेसिव किस्म की बियर्ड थी, दाढ़ी थी, वो ग्रे होती गई. इट वॉज स्टिल अ मैग्निफिशेंट साइट, लेकिन अभी भी एक शानदार नज़ारा देती थी, यानी देखने में अभी भी अच्छी लगती थी. बट व्हेन ही स्टार्टेड टू ग्रो हिज हेयर लॉन्ग, लेकिन जब उसने अपने बाल भी बड़े कर लिए, ही बिगेन टू लुक अ लिटिल लाइक अ ट्रम्प. तो वो एक जो है वो बैगर की तरह लगने लग पड़ा, यानी भिखारी लगने लग पड़ा. Now your next page has been started and it's page number 73. One hot day, as he was walking down the road to the market to buy some vegetables for his lunch, he suddenly felt a little weary. एक बहुत ही गर्म दिन, यानी गर्मियों का कोई दिन था, बहुत सख्त गर्मी थी, और वो पैदल जा रहा था मार्केट की तरफ कुछ वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियां ख़रीदने के लिए, दिन के खाने में पकाने के लिए कुछ सब्जियां ख़रीदने के लिए जा रहा था. और रास्ते में उसको जो है थोड़ी थकावट महसूस हुई. दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा took off his cap and wiped his head with his handkerchief before replacing it carefully on his head. दानिश पीरज़ादा ने अपनी कैप उतारी, अपना जो हेड था, माथा था, सर था, पसीना आया हुआ था उसको, तो उसने हैंडकरचीफ यानी रुमाल से उसको साफ़ किया और फिर से दोबारा से एहतियात से अपनी टोपी सर पे रख ली. द कैप यूज्ड टू फिट परफेक्टली वेल until he started to grow his hair long. पहले तो ये कैप इसको बिल्कुल ठीक से आती थी, लेकिन जब से इसने बाल लंबे किए थे तब से थोड़ा मुश्किल हो गया था. Fortunately for Danish Nasiruddin Pirzada, he was passing by a park at this time and spotted an empty bench beside the outer fence of the park. खुशकिस्मती से दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा जब पार्क से गुजर रहा था तो उस वक्त उसको एक खाली बेंच नज़र आया. पार्क के साथ जो बाड़ थी, फेंस बाड़ को कहते हैं, साथ साथ जो बाड़ लगी थी उसके साथ अंदर बेंच पड़ा हुआ था खाली. सो ही सैट डाउन टू रेस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स. तो वो कुछ लम्हों के लिए बैठ गया कि थोड़ा रेस्ट कर ले. एज ही सैट इन द स्कॉचिंग सन, चुभने वाला जो सूरज की तपश थी, धूप थी, उसमें वो वहाँ पे बैठ गया. वॉन्डरिंग हाउ ही वॉज गोइंग टू कैरी दोज वेजिटेबल्स होम, वो सोच रहा था कि वो किस तरह उन सब्जियों को घर लेकर जाएगा. दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा डिसाइडेड टू क्लोज हिज आइज फॉर अ मोमेंट और टू. दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने सोचा कि वो कुछ लम्हों के लिए आंखें बंद कर ले. इन प्रिसाइजली 30 सेकेंड्स ही हैड डोज्ड ऑफ, और 30 ही सेकेंड्स में वो वहाँ पे बैठे बैठे सो गया. हिज हेड ड्रॉप्ड फॉरवर्ड, उसका सर आगे की तरफ झुक गया.
या जैसे नीचे की तरफ गिरा, लेकिन यहाँ पर है कि उसका सर आगे की तरफ झुक गया। टिल हिज बियर्ड चिन रेस्टेड ऑन हिज चेस्ट, यहाँ तक कि उसकी जो चिन थी वो उसकी चेस्ट पर आकर लग गई। जैसे कोई इंसान सो जाता है तो बेख्याली में आगे उसका सर हो जाता है और उसकी जो चिन है वो सहारे के लिए उसकी चेस्ट के साथ लग जाती है। एंड हिज कैप फेल इनटू हिज लैप, और उसकी जो कैप थी वो उसकी गोद में गिर गई। दानिश नसीरुद्दीन पिरज़ादा स्नोर्ड, वो जो है खराटे से लेने लग पड़ा, सो गया। हाफ एन आवर लेटर बाकी लोग वोक हिम अप फ्रॉम हिज नैप। नैप कहते हैं दिन के टाइम थोड़ी देर के लिए सोते हैं, आंख लग जाना। आधे घंटे में एक कुत्ता जो है वो भौंकता हुआ उसके पास आया और उसको उसकी नींद से जगा दिया। ही सैट अपराइट विद अ जॉल्ट। जॉल्ट कहते हैं झटके से उठ जाना, जब जो डॉग है वो उसने शोर मचाया, बार्किंग डॉग जो है वो उसकी वजह से वो झटके से एकदम से उठ गया। इट टुक हिम अ फ्यू सेकेंड्स टू रिमेंबर वेयर ही वाज। कुछ सेकेंड्स लगे उसको सोचने में, उसको याद करने में कि वो कहाँ पर था। वेयर ही हैड कम फ्रॉम, वो कहाँ से आया था, एंड वेयर ही वाज गोइंग, और वो कहाँ जा रहा था। देन ही नोटिस्ड हिज कैप इन हिज लैप, फिर उसने नोटिस किया कि उसकी जो कैप थी वो उसकी गोद में पड़ी हुई थी। मच टू हिज अमेजमेंट, उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही जब उसने देखा कि दानिश नसीरुद्दीन कैप हैड अ फ्यू कॉइन्स इन इट, कि उसकी कैप में कुछ सिक्के पड़े हुए थे। वेयर डिड दीज कम फ्रॉम, ये सब कहाँ से आए हैं, ये आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा। लुकिंग बेम्यूज्ड, कन्फ्यूज़ होता रहा, मतलब इधर उधर कन्फ्यूज़ होकर देखने लग पड़ा, अपने आप से पूछने लग पड़ा कि ये पैसे कहाँ से आ गए। एज ही सैट एग्जामिनिंग द कॉइन्स, जब वो उनको देख रहा था, उनको गौर से जो सिक्के थे उनको देख रहा था, पासर बाय स्टॉप्ड, पास से गुजरता हुआ एक आदमी रुका एंड एडेड अनदर कॉइन टू हिज कलेक्शन, और जो उसके पास कॉइन्स पड़े थे उसमें से एक और कॉइन का इजाफा कर दिया।